हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास में कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं होते हैं, आज हम लोग उसका डील करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो शैशवा अवस्था होते हैं, इसके बारे जितने टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जितने मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है यहाँ पे सारे को डील करने वाले हैं। तो संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं जो होती है उसमें शैशवा अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, परवर्ती बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है। तो इन सभी को हम लोगों को इस टॉपिक में डील करना है। बार बार मैं बता रही हूँ कि संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये जो हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। तो देखिए, जो हमारा जो शैशवा अवस्था होता है, इसमें संवेगात्मक विकास कब से शुरू होता है, इसके संबंध में मतभेद है, मतलब कि कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया है शैशवा अवस्था के बारे में। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट फ्रायड हैं, उनका कहना है कि गर्भ की अवस्था से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। संवेगात्मक विकास की अवस्था कब स्टार्ट हो जाती है, तो ये गर्भ की अवस्था से ही स्टार्ट हो जाती है, ये फ्रायड का कहना है। वॉटसन का कहना है कि नवजात शिशु में भय, क्रोध तथा स्नेह के संवेग पाए जाते हैं। ब्रिजेज के अनुसार नवजात शिशु में केवल सामान्य उत्तेजना पाया जाता है। इसी उत्तेजन से 5 महीने की आयु में लगभग स्पष्ट रूप से विशिष्ट संवेगों की पहचान होने लगते हैं। 2 वर्ष की आयु में बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने लगते हैं। तो देखिए, इसमें काफ़ी मतभेद है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि गर्भकालीन से ही मतलब कि संवेगात्मक विकास स्टार्ट हो जाते हैं। किसी का कहना है कि नवजात शिशु में देखा जाता है। कुछ कहते हैं कि 5वें महीने से स्टार्ट होते हैं, और कोई ये मानते हैं कि 2 वर्ष की आयु में बच्चे अपने संवेग पर नियंत्रण रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें मतभेद है। इसके बाद हमारा आता है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस अवस्था में संवेग की तीव्रता जो है सो वो बढ़ जाती है। इस अवस्था में क्या होती है, संवेग की तीव्रता बढ़ जाती है। 3 वर्ष की आयु में बच्चे क्रोध की अभिव्यक्ति तीव्र रूप से करने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु में, मतलब कि बच्चे का जब उम्र 3 वर्ष की होती है तो वो अपनी अभिव्यक्ति तीव्र रूप में करने लगते हैं। 4 वर्ष की आयु में जिज्ञासा का संवेग भी विकसित हो जाता है। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के संवेग की तीव्रता में अंतर नहीं देखा जाता, मतलब लड़के हों चाहे लड़की हों, इनकी जो अवस्था है उनमें कोई अंतर नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है परवर्ती बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था की अवधि, मतलब कि जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी अवस्थाएं हैं, सबकी जो यहाँ पे स्टेजेस है वो अलग अलग है, इसलिए स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट चैप्टर और टॉपिक का नाम भी रखा गया है। तो इस अवस्था में जो लेटर चाइल्डहुड है, इस अवस्था की अवधि 5 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। लेटर चाइल्डहुड में कितनी अवधि होती है, 5 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चों के संवेग नियंत्रित बन जाते हैं। जब बच्चों में स्वतंत्र चिंतन की विशेषता देखी जाती है, क्या होती है कि इस अवधि में बच्चे में स्वतंत्र चिंतन की विशेषता देखी जाती है। इस अवस्था की एक यह विशेषता है कि इस समय जो है व्यवहार आक्रामक होता है, मतलब एक विशेष आक्रामक व्यवहार देखा जाता है। इस अवस्था में, इस एज में क्रोध, ईर्ष्या, पसंदगी आदि इस अवस्था की यह एक विशेषता होती है। ठीक है, जो कि 5 से 12 वर्ष की होती है, और इस अवस्था को परवर्ती मतलब लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किशोरावस्था। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास की यह चौथी अवस्था बोली गई है, जो कि 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था में बच्चों के संवेग परिपक्व मतलब मैच्योर्ड हो जाते हैं। जब बच्चे संवेगों के लाभ तथा हानि को समझने लगते हैं, इसलिए वे अपने संवेग की जो अभिव्यक्ति नियंत्रित तरीके से करना भी सीख लेते हैं। इस अवस्था में किशोर मतलब जो एडोलसेंस लड़के तथा लड़कियां होते हैं, वो अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से अपने क्रोध, घृणा, खुशी आदि संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। इस अवस्था में प्यार या प्रेम का संवेग अधिक तीव्र बन जाता है। मतलब कि ये जो हमारा है 12 से 21 वर्ष की जो आयु है, इसमें सभी तरह के संवेग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिसमें कि प्रेम, क्रोध, घृणा, खुशी, ये सभी संवेग बच्चे में एक साथ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि संवेगात्मक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं।
जो कि हमारा शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये थी संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं, मतलब स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू।